हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हो सिलॉगिज्म मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बेसिक बता दिया है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपसे आइदर और के बारे में। ठीक है, आइदर और किस तरीके से बनता है, किस में आइदर और बनता है, किस में नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और वहाँ पर आंसर गलत करके हम चले आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर तरीका आइदर और का ये मतलब समझिए, आइदर और का ही मतलब क्या होता है। आइदर और का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में अगर हम बोलें तो बोलते हैं या तो या तो या होता है, या तो ये या तो ये सही होगा। दोनों में से कोई एक टाइम पे एक ही सही होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर समोसा भी है और मेरे पास यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर बोलते हैं कि दोनों में से आइदर समोसा और कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं ले सकते हो। या तो आप समोसा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे, और यदि कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो फिर आप समोसा नहीं लेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। आइदर और का मतलब यही होता है, अगर दो कंक्लूजन हैं तो एक सही दूसरा गलत होना चाहिए, किसी भी कंडीशन पे गलत होना चाहिए। और अगर दूसरा वाला सही है तो फिर पहला वाला गलत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समोसा भी ले रहे हो कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हो, तो ये बोथ फॉलो हो गया ना, दोनों आपके सही हो जा रहे हैं। तो दोनों में यहाँ पे कंडीशन यही होती है आइदर और की, कि जब हम एक सही कराते हैं तो दूसरा गलत होता है और दूसरे को सही कराते हैं तो पहला गलत हो जाता है। और ये वाली जहाँ पे कंडीशन फॉलो करेगी तभी आइदर और बनेगा। इसके कुछ और रूल्स हैं, उनकी अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो समझना था वो यही समझना था, हमेशा आइदर और जब बनाएंगे तो उस आइदर और में आपको यही देखना है कि एक सही करो तो दूसरा गलत होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे हम चेक करेंगे, वो अभी हम आगे सब बातें करेंगे। बट हमें यहाँ पर अच्छे से ये समझाना था, आइदर फर्स्ट और सेकंड का मतलब है एक सही तो दूसरा गलत और दूसरा सही तो पहला गलत। तो मैं इतना जोर दे रहा हूँ, इतनी बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आपने पहला सही किया और साथ साथ दूसरा चेक करने जा रहे हैं तो दूसरा भी हमारा सही हो जा रहा है, तो फिर आइदर और कभी नहीं बनेगा। क्लियर है इतनी बात? अब चलते हैं, देख लेते हैं कुछ इसके रूल्स हैं, उनको यहाँ पर समझ लेते हैं। आइदर और कंडीशन के लिए हमारे पास रूल्स क्या है। फर्स्ट नंबर रूल है, टू कंक्लूजन शुड बी मस्ट फॉर आइदर और कंडीशन। आइदर और शर्त के लिए दो निष्कर्ष अवश्य होने चाहिए। मतलब मेरे लिए यहाँ पर दो कंक्लूजन चाहिए ही चाहिए, तभी हम आइदर और बनाएंगे। कभी भी सिंगल कंक्लूजन आइदर और आंसर नहीं देगा। मेरे पास दो कंक्लूजन होंगे, तब हम देखेंगे ये और ये दोनों मिलके आइदर और बनाएंगे। क्लियर है इतनी बात? दो कंक्लूजन का होना बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है वेरिएबल्स शुड बी सेम इन बोथ कंक्लूजन। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो मैं यहां पर अगर ये बोल दूं सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो और एक चीज यहां पर, एक चीज यहां पर क्या होगा, अगला जो हमारा रूल है वो अभी हम बताते हैं। दोनों निष्कर्षों में वेरिएबल समान होने चाहिए। वेरिएबल्स का मतलब है, वेरिएबल यहाँ पर कौन हो गए, जो ए हो गया ये वेरिएबल होगा, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, उसी तरीके से कैट होगा, रैट होगा। ठीक है, कई सारी माउस होगा, कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, बॉटल हो गया, ये सब आपके वहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, मान लीजिए सम कुछ कैलेंडर हैं, डेट्स हैं, तो कैलेंडर और डेट सिलॉक्स में वहां पर अपने आप में वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वेरिएबल्स कहलाएंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर हमने देखा कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो यहां पर अगर फर्स्ट कंक्लूजन ए और सी के मिड में है तो सेकेंड कंक्लूजन भी ए और सी के ही मिड में होना चाहिए। अगर यहां पर ए और बी के मिड में है तो आप इनको कभी भी आइदर और कंडीशन के लिए नहीं ला सकते हो, यहां पर इनको कभी नहीं कर सकते हो। भाई यहाँ वेरिएबल ही आपके सेम नहीं है, वेरिएबल नहीं सेम है तो किस तरीके से आप इनको आइदर और बना ही नहीं पाओगे। तो दूसरा यही रूल है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ भी अगर सी है, अब ये जरूर हो सकता है ये इंटरचेंज हो सकता है सी और ए आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी हम बताएंगे कि कौन से ऐसे कॉम्प्लीमेंट पेयर हैं कि जहां पर हम इनको सेम देखते हैं या फिर हम इनको क्रॉस कर देते हैं तो भी आइदर और बनता है। दैट मीन्स पहले सी और बाद में ए आ जाए या पहले ए बाद में सी आ जाए, उनमें भी बन जाता है। तो सारी सिचुएशन की बात करेंगे, बस इसको ध्यान से आपको देखना है।
आप आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी आइदर और कंडीशन की। बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्लियर है यहां तक? थर्ड नंबर रूल्स है इनडायरेक्ट रिलेशन शुड बी मस्ट इन बोथ द वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन का होना जरूरी है। अब जिस जिसके बीच में आप आइदर और बनाओगे, सपोज ए और सी है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए? इनडायरेक्ट। मैंने आपको इस फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे डायग्राम पे। जो डायग्राम एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ए और बी। ए और बी में जो रिलेशन है, ए और बी के जो डायग्राम है वो देखो यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो ए और बी में रिलेशन डायरेक्ट है, बट ए और सी के डायग्राम टच नहीं कर रहे हैं, तो ए और सी के मिड में जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर है बात? एज इट इज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ए और सी है, तो मैंने इसी डायग्राम से भी लिया है, तो वेरिएबल सेम हो गए। अब हमको ये चेक करना है कि जो वेरिएबल्स हमारे आइदर और बना रहे हैं, क्या इन वेरिएबल्स के बीच में आइदर और बनाने के लिए इनडायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। ए और सी में आप देखने जाओगे तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, आइदर और कभी भी ए और बी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में, इनमें कभी आइदर और नहीं बनेगा, बी और सी में कभी आइदर और नहीं बनेगा। क्लियर है बात इतनी? आइदर और हमेशा उसी में बनता है जिनके बीच में स्टेटमेंट में कुछ बोला ना गया हो। जैसे अगर इसी स्टेटमेंट की बात करो तो क्या होगा, सम ए आर बी सम बी आर सी। तो ए का बी से रिलेशन दिया, बी का सी से दिया, बट ए और सी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मुझे जानकारी नहीं है तो ये इसमें पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब ये कंडीशन आती है हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तभी हम इसको करेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। और लास्ट नंबर आप देखोगे तो लास्ट आपका यही है, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर कंक्लूजन नेगेटिव। आपको इन दोनों में एक आपको पॉजिटिव चाहिए होगा, एक नेगेटिव, या हो सकता है ये नेगेटिव हो तो ये फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइदर और पॉजिटिव और नेगेटिव में ही बनेगा, क्योंकि हमको जो अभी हमने सबसे पहले बात स्टार्ट करी थी कि एक कंक्लूजन गलत हो तो दूसरा सही, और अगर पहला वाला सही है तो फिर दूसरा गलत होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप यहाँ पॉजिटिव बोलेंगे फिर उसके अगेंस्ट नेगेटिव जाएंगे तो ये बात गलत हो जाएगी, और जब यहाँ नेगेटिव होगा फिर उसके अगेंस्ट पॉजिटिव जाएंगे तो बात गलत हो जाएगी। या तो आप पॉजिटिव बोलो या फिर नेगेटिव बोलो। आप पॉजिटिव भी बोल रहे हो किसी के बारे में, नेगेटिव भी बोल रहे हो, तो आप मतलब एक तरीके से टिक के नहीं रह रहे हो अपने डिसीजन पे। ये आदमी गलत है या सही है, गलत भी है सही भी है, दोनों नहीं हो सकते हैं। क्लियर है अपनी बात की नहीं? तो इन्हीं चार रिलेशंस को देखते हुए आपको सॉल्व करना है और बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर आइदर और क्यों बनता है, और एक बात समझिए। जैसे यहां पर ये डायग्राम था सम ए आर बी, मान लीजिए एग्जाम में आता है सम ए आर बी, कैंडिडेट ये डायग्राम बनाता है सम बी आर सी। एक दूसरा और कैंडिडेट है एग्जाम में बैठा हुआ है, उसने डायग्राम यहां पर बनाया सम ए आर बी और सम बी आर सी। अगर उसने ये डायग्राम यहाँ पे बना दिया सम बी आर सी, तो देखो डायग्राम ये भी सही है, डायग्राम ये भी सही है। यहाँ पर ए सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ए और सी के बीच में रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है? सम का रिलेशन है। तो देखो ये आपका यहाँ पर कुछ ए का पार्ट सी के अंदर है। तो होता क्या है, डायग्राम ये भी सही डायग्राम। अब तीसरा डायग्राम नहीं बना सकते हो, सम ए आर बी सम बी आर सी, तीसरा डायग्राम इसमें ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। कोई भी डायग्राम बनाओगे तो इन्हीं दोनों में से फिर से कोई एक आप ड्रॉ कर जाओगे। अब यहाँ पे बात ये आती है, तो ये वाला जो कैंडिडेट है ये वाला 50% है और ये वाला 50% है। ठीक है, तो दोनों अपने अपने आप में 50-50% है, तभी तो आइदर और होता है। दैट मीन्स आइदर ये डायग्राम सही होगा या फिर ये सही होगा। ठीक है, तो यहां पर या तो ए सी नहीं है या फिर ए सी है। तो एक पहला वाला अगर हम डायग्राम सही कर रहे हैं, कोई ए सी नहीं है, तो फिर ये वाला डायग्राम गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर तो कुछ ए सी है। और जब मैं ये वाला सही करूंगा कि कुछ ए सी है, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई ए सी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पे हमारा आइदर बनता है जब हमारे दो डायग्राम बन जाएं। आई होप क्लियर है। और दो डायग्राम नहीं बनेंगे तो फिर मेरा आइदर और नहीं बनेगा। जैसे मैं दो डायग्राम की बात करूं, अगर सम ए आर बी है, कुछ ए बी हैं, इनके बीच में आप दूसरा डायग्राम बना के दिखाओ। अब दूसरा डायग्राम इनके बीच बनेगा ही नहीं, और जब नहीं बनेगा तभी तो आइदर और इसमें नहीं बनता है। ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, इसमें दूसरा डायग्राम बना के देखो, क्या बनाओगे? सभी ए बी हैं, यही एक डायग्राम बनेगा, दूसरा और कोई बनेगा ही नहीं। इसीलिए जो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं उनमें कभी भी आइदर और नहीं बनता है। क्लियर होनी चाहिए इतनी बात। आई होप यहां तक आपका कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहां पे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट पेयर की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट पेयर का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जो आइदर और कंडीशन फॉलो करते हैं
कई ऐसे होंगे आपको पॉजिटिव नेगेटिव तो मिलेगा, लेकिन आइदर और नहीं बनेगा। अब देखो, जैसे मान लो हमने यहां पर स्टेटमेंट लिया सम ए आर सी, सम ए आर सी, सम सी आर बी, सम ए आर सी, सम सी आर बी। अब यहां पर हम देख रहे हैं डायग्राम में इनडायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में है, इनडायरेक्ट रिलेशन अगर चेक करने जाओगे तो इनडायरेक्ट रिलेशन आपको ए और बी में दिखेगा, क्योंकि ए और बी के जो डायग्राम है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इनके बीच में आइदर और कंडीशन बनेगी। फर्स्ट यहां पर सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, तो देखो अगेन वही बात आ गई जो दूसरे डायग्राम की हम इसकी बात कर रहे थे, तो सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो यहां से आपका ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। तो इन दोनों डायग्राम में अगर जाओगे तो कौन सा वाला, सेकेंड वाला डायग्राम है, इसको सही करेगा। ठीक है, अब ये जो दो डायग्राम ए सी के बीच में है, तो ए और सी के बीच में कैसी कंडीशन हो गई है, ये एक तरीके से एक चीज और मैंने बताई होगी, डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन। तो ये क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उसमें चला जाता है, ये डेफिनेट नहीं है, 100% नहीं है। क्लियर है, हालांकि वहां पर डेफिनेट और इनडेफिनेट में वो कैन कुड और मे वाला इस तरीके से करा था, वाला आ जाता था। यहाँ पर अभी नॉर्मल है, कंक्लूजन डेफिनेट है, बट अभी यहाँ पर ये 100% करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ए और बी में रिलेशन इनडायरेक्ट है। तो सम ए आर बी, ये वाला डायग्राम सही हो रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, फिर यहां से कोई ए बी नहीं है। फिर नो ए आर बी, जब नो ए आर बी करेंगे तो फिर आपका ये वाला गलत होगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे जब हम सम ए आर बी को सही करा रहे हैं तो फिर ये किसी भी कंडीशन पे सही नहीं हो सकता है। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कुछ ए बी हैं तो फिर आप ये कहने लायक नहीं बचते हो कि कोई ए बी नहीं है। ये आपका हक नहीं बनता है कि आप ये कह पाओगे कि कोई ए बी नहीं है। आई होप इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो जब इसको सही किया तो ये किसी भी मायने में सही नहीं हो सकता है, और यही कंडीशन हमको फॉलो करानी होती है। अगर ये भी सही हो जाता फिर आइदर और बनता ही नहीं, फिर आइदर और बनता ही नहीं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? ठीक है, अब यहां पर दूसरा वाला नो ए आर बी, अगर मैं ये बोलूं कि कोई ए बी नहीं है तो क्या आप इस हालत में रह पाओगे? क्या आप कह पाओगे कि कुछ ए बी है? जब कह दिया कि कोई ए बी नहीं है तो फिर आप कहने के लिए बचोगे नहीं कि कुछ ए बी है, अपनी ही बात को गलत कर जाओगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन यहां पे आ जाती है कि जब इसको सही कर रहा हूं तो ये गलत, जब इसको सही करूंगा तो ये गलत। ये भी किसी किसी भी कंडीशन पे दूसरा वाला सही नहीं होगा तो ही मेरा आइदर और बनेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने पॉजिटिव देखा नेगेटिव देखा आइदर और बन जाएगा। तो हवा हवाई वाली बातें यहां पर नहीं करेंगे और हवा हवाई में आंसर नहीं करेंगे। हवा हवाई में करोगे तो आंसर वहां गलत करके आ जाओगे। बहुत आसान तरीके से मैं टाइम लेके बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, रिपीट कर करके बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ पे आपको क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, उस पर मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपके वहाँ पर भी डाउट सॉल्व कर देंगे। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या, ये आपका आइदर और कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट पेयर ऐसा है जो आइदर और बनाता है, सम और नो, इतनी बात याद रखना। और सम और नो वाला जो है ये कंडीशन चाहे कैसी भी हो ये बनता ही बनता है, आइदर और किसी में भी बनता है। एज इट इज हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखो चेंज क्या किया है, यहाँ पर मैंने एज इट इज है ये, बट आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो, फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, कंक्लूजन देखोगे, सम ए आर बी, यहां भी सम ए आर बी था, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया जो वेरिएबल की प्लेसिंग है, यानी इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट और इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखोगे, पहले वाले में हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सब्जेक्ट सेम और प्रेडिकेट सेम था, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट ए है, यहां सब्जेक्ट बी बन गया, यहां पर प्रेडिकेट बी है, यहां पर प्रेडिकेट आपका ए बन जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं, क्या तब ये आइदर और बनाएगा? भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हमने एक ही बात बोली है, हम पहले को सही कराएंगे तो दूसरा गलत हो जाए, हम दूसरे को सही कराएं तो फिर पहला गलत हो जाए। बस इतनी बात को आप गांठ बांध लो। अगर आपने ये कर लिया, ये समझ लिया, तो आप चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे वेरिएबल चेंज हो जाए, चाहे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो चाहे ना हो, हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल करा दो कि पहला गलत और दूसरा सही होना चाहिए। बस दोनों सही ना हो, चाहे वो पॉसिबिलिटी में ही क्यों ना सही हो रहा हो, वो भी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए। तो जरा इसको देखो एक बार हम चेक करते हैं। अब जरा इसको चेक करेंगे, यहां पर क्या आएगा, सम ए आर बी,
तो देखो ये वाला सही हो रहा है। अगर मैं मानता हूं कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, कुछ ए बी हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं अगर ये मान लेता हूं कि कुछ ए बी हैं, तो हम पलट के ये भी तो बोल सकते हैं कि कुछ बी ए हैं। दोनों तरफ से होगा ना कि कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी तो ए होंगे। अब जब कुछ बी ए होंगे कुछ ए कहने पर, तो क्या आप ये कह पाओगे कि कोई भी ए नहीं है? क्या आप यहां पर इस डायग्राम को देख के कह पाओगे? क्योंकि हमने तो यहां पर इसको सही किया है, कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी तो ए हो गए। तो आप इस कहने के हालात में बिल्कुल नहीं रहोगे। जब इसको सही कर रहे हो तो ये सही नहीं हो सकता। आप जब नो बी आर कहने जाओगे कि कोई भी ए नहीं है, आप गलत हो जाओगे, क्योंकि यहां तो कुछ भी ए है और कोई का मतलब फिर कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कोई ए बी नहीं, ध्यान से समझना, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब जब आपने कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं होगा, कोई बी ए नहीं है तो हमने इधर से बना लो। अब क्या आप ये कह सकते हो कि सम ए आर बी, जब कोई बी ए नहीं है तो कोई ए भी तो बी नहीं होगा? फिर आप कैसे कह पाओगे कि कुछ ए बी हैं? तो अब जब इसको सही मानते हो तो फिर ये कभी सही नहीं होगा। तो यहां भी आप एक चीज समझ गए होंगे, कंफर्म हो रहा होगा आपको कि यहां भी मेरी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो ये भी हमारा आइदर और कंडीशन बनाएगा। क्लियर है? तो सम और नो की कंडीशन जो कॉम्प्लीमेंट पेयर सम और नो का है, चाहे आप वेरिएबल चेंज कर दो, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो भी इसने यहां पर आइदर और बनाया। सम और नो का ऐसा रिलेशन है जो आइदर और बनाएगा ही बनाएगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं, यहां पे हमने क्या किया। अब देखो यहां पर क्या था, फर्स्ट और सेकंड में अगर देखोगे तो यहां पर सब्जेक्ट था ए, यहां पर सब्जेक्ट बी है, यहां सब्जेक्ट बी है, प्रेडिकेट ए है, प्रेडिकेट ए है। यहां पर हमने रिवर्स कर दिया, जो यहां पर ए था यहां से ए को यहां पर लाए, यहां से भी ए को ए यहां पर ले आए, तो ये हमने यहां पर चेंज कर दिया है। अगेन इसी डायग्राम पे जाओ, इसी डायग्राम के थ्रू अगर बनाने की हम कोशिश करें, सम बी आर ए, सम बी आर ए, तो देखो बी और ए में रिलेशन कहां पर, यहां पे बन रहा है सम बी आर ए, ठीक है, तो कुछ ए बी हैं यहां पर बनेगा, तो ये आपका जब सही होगा। अगर कुछ बी ए हैं तो फिर कोई बी ए नहीं है, ये आप बिल्कुल नहीं कह पाओगे। कुछ अगर इंडिया, या हम ऐसे बोलें कि जैसे मान लेते हैं कुछ यूपी, पूरा का पूरा यूपी कहाँ है, इंडिया में है, कुछ यूपी इंडिया है, क्या आप ये कह पाओगे कोई यूपी इंडिया नहीं है? बिल्कुल नहीं कह पाओगे, क्योंकि सारा का सारा यूपी इंडिया है। या फिर ऐसे भी अगर हम बनाएं कि कुछ यूपी का पार्ट है, वो मान लेते हैं बिहार में है, ठीक है, तो कुछ बिहार का पार्ट भी हमारा यूपी में है, तो आप ये नहीं कह पाओगे कोई भी यूपी का पार्ट बिहार नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो यही चीज हम हर बार चेक करेंगे कि दूसरा गलत होना जरूरी है। अब आप कहोगे नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, तो यहां पर देखोगे कोई बी ए नहीं है तो कोई ए भी तो बी नहीं होगा, ठीक है, तो यही चीज आ जाएगी। फिर आप ये कहने लायक नहीं बचोगे, जब ये सही करोगे तो ये कहने लायक नहीं बचोगे कि कुछ ए बी हैं, तो यहां भी आपका क्या बन जाएगा, यहां भी आपका आइदर और बनेगा, ये भी कंडीशन है। तो यहां भी सम और नो था, लेकिन यहां पर हमने क्या चेंज करके, यहां पर एक एक छोटी छोटी कंडीशन को लेकर के जितना हो सकता मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बचे ना। सारा मैंने यहां पर चेंज करके पूरा इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करा है, उसके बाद हम लेकर के वीडियो आए। सम बी आर ए, यहां पर आप देखोगे सम बी आर ए एज इट इज हमारा यहां पर ये है सम बी आर ए। अब हम चेक करने जाएंगे, सम बी आर ए अगर हम सही मान लेते हैं तो नो ए आर बी कह पाओगे? अगर मैं अब ये बोलता हूं कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, अगर कुछ बी ए हैं तो कुछ ए भी तो बी के पास है, और जब कुछ ए बी के पास है तो कैसे कह पाओगे कि कोई ए बी नहीं है, नो ए आर बी? तो ये गलत हो जाएगा 100%। फिर आप बोलोगे कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, सेकंड वाले को जब मैं सही करूंगा कोई ए बी नहीं है, अगर मान लेता हूं ये सही है, तो सम बी आर ए कैसे, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी तो ए नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा कि ये कह रहा है कुछ बी ए है, तो ये गलत हो जाता है यहां पर। तो यहां भी आप देख रहे होंगे कि जब एक को सही करते हैं तो दूसरा गलत हो जाता है, तो कंफर्म है यहां भी आपकी आइदर और कंडीशन बनेगी ही बनेगी। क्लियर हो रही बात? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि यदि आपको सम प्लस नो ये रिलेशन आपको मिलता है, ये ऑलवेज आपका आइदर और बनाएगा ही बनाएगा, बस इतना यहां पर ध्यान रख लो, ठीक है। रिलेशन आइदर और किस में बनाएगा,
जो भी आपके पेयर हैं उन पेयर्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन, दैट मीन्स वेरिएबल्स जो भी हैं उन वेरिएबल्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन का होना जरूरी है। फिर आप सम और नो लाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, कुछ इसके एक्सेप्शनल केस भी हैं, वो आगे चल के हम बताएंगे कि कहां पर ये फिर नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखो, यहां पर कौन कौन सा रिलेशन लिया, यहां पर हमने ऑल और सम का लिया, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। यहां पर बनता भी और नहीं बनता भी है, कब बनता है कब नहीं बनता है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर अच्छे से समझोगे तो एग्जाम में गलत नहीं करोगे। अगेन देखो हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं, सम ए आर सी, कुछ ए सी है, सम सी आर बी। ठीक है, एक ही डायग्राम बना रहे हैं, दूसरा हमें पता है, दूसरा भी बन जाएगा। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, अगर मैं ऑल ए आर बी करता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं ऑल ए आर बी करता हूं, ठीक है, ये मैंने अगर सही मान लिया तो फिर क्या सम ए आर नॉट बी कहने लायक आप रहोगे? सभी के सभी ए बी हैं, ये सही हमने मान लिया, तो क्या आप फिर ये कह पाओगे सम ए आर नॉट बी की कुछ ए बी नहीं है? जब सभी के सभी ए बी हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, सारा का सारा यूपी इंडिया के अंदर है, क्या फिर आप ये कह पाओगे कि कुछ यूपी इंडिया के अंदर नहीं है? जब सारा यूपी इंडिया के अंदर है तो उसमें कुछ यूपी होगा, वो भी इंडिया के ही अंदर होगा, निगेटिव आप कभी नहीं करा पाओगे। तो यहां पे ये गलत हो गया, जब मैंने पहला सही किया तो फिर दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम सेकेंड वाले को सही कराते हैं, सेकेंड वाला सही क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी, ए है ये, इसमें से इतना पार्ट ये हमने जो मान लीजिए शेडेड किया है ये बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। अगर कुछ ए बी नहीं है और ये बात सही है तो फिर क्या आप, ये बात अगर मैं सही मान लेता हूं, फिर क्या आप ये कह पाओगे कि सभी ए बी हैं? भाई कुछ ए बी नहीं है तो सभी कैसे हो जाएंगे? बस ये जरूर कह सकते हो कि कुछ ए बी हैं तो कुछ ए बी नहीं होंगे, ये बात आप कह सकते हो। कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी हो जाएंगे, जो ये वाला पार्ट इधर बच रहा है ये वाला भी हो सकता है, लेकिन सभी ए बी हैं तो फिर आप इस बात को फिर गलत कर जाओगे, जबकि हम इस बात को यहां पर सही मान रहे हैं कि कुछ ए हैं वो बी नहीं है, और नहीं है कुछ तो फिर सभी कैसे हो पाएंगे? क्लियर हो रही होगी बात? तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा, तो यहां पर आइदर और बन जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है यहां पर क्या होता है, इसका यहां पर आइदर और बनता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आओ, यहां पे मैंने क्या करा है, यहां पे सब्जेक्ट ए है, यहां पर प्रेडिकेट बी है, और यहां पे आओगे तो सब्जेक्ट बी और प्रेडिकेट ए हो गया, दैट मीन्स हमने इसमें इंटरचेंज कर दिया वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल्स को जब हमने इंटरचेंज किया तो क्या यहां पर आइदर और बनेगा, बट कंडीशन मेरी यही है कि पहला सही करें तो दूसरा गलत होना चाहिए। अब देखो ये कह रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ध्यान से समझना, सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी हो गए। अब इसको अगर मैं सही मानता हूं तो फिर ये गलत होना चाहिए, कह रहा है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। तो देखो सम बी आर नॉट ए की अगर बात करोगे तो देखो ए बी का ये इतना पूरा बाहर का पार्ट है जिसमें बी का कुछ पार्ट है जो ए के पास है, और जो ये वाला पार्ट है जिसके बारे में ए से मतलब टच नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो कि ये है या नहीं है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? तो यहां पर ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है ये भी तो ऐसे करके दूसरा वाला जो ये वाला कंक्लूजन है इसको हम ऐसे भी तो सही करा सकते हैं, सम ए आर नॉट बी, उसका जो बी का ये पार्ट है ये नहीं है, तो आप देख पा रहे हो ऑल ए आर बी भी सही हो रहा है और सम बी आर नॉट ए हमने ये भी यहां पर फॉलो करा दिया। ठीक है, दोनों चीजें कैसे फॉलो हो सकती हैं, और पहले ही हमने स्टार्टिंग में बताया है कि जब दोनों कंक्लूजन मेरे फॉलो हो रहे होंगे, दूसरा वाला गलत नहीं कर पाओगे तो आइदर और नहीं बनेगा। तो मैं यहां पर दूसरा कंक्लूजन है पहले को सही करते हुए दूसरा गलत नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या है, सम बी आर नॉट ए, तो मैंने यहां से देखो दिखाया सम बी आर नॉट ए, और पहला वाला अब हम गलत करना चाहें तो वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑल ए आर बी भी कर पा रहे हैं, सम बी आर नॉट ए भी कर पा रहे हैं, तो ये दोनों ही सही हो रहे हैं, यानी पहले को सही करने पर दूसरा गलत नहीं हो रहा है। यहां पर आपका आंसर होगा नाइदर नॉर। क्लियर है बात इतनी? इसको गांठ बांध लीजिए, यहां पर आंसर नाइदर नॉर होगा। बट बच्चे क्या देखते हैं कि हमको यहां पॉजिटिव मिला और यहां पर ये नेगेटिव देखते हैं, आइदर और बना के निकल जाते हैं। तो यहां पर क्या समझ आया इतने में, कि जब आपका कॉम्प्लीमेंट पेयर ऑल प्लस सम नॉट होगा
ऑल प्लस सम नॉट का होगा, तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम प्लेस पर होगा तभी आइदर और बनेगा। जैसे सब्जेक्ट आपका ए यहां था पहली पोजीशन पे, यहीं पे सब्जेक्ट ये, प्रेडिकेट यहां बी था यहां भी, तो पहले वाले में जो सब्जेक्ट होगा वही दूसरे वाले में सब्जेक्ट होना चाहिए, पहले वाले में जो प्रेडिकेट है वही दूसरे वाले में प्रेडिकेट होगा, तभी ये आइदर और बनाएगा। अगर आपने यहां पर सब्जेक्ट ए और यहां पर सब्जेक्ट बी लिया, दैट मीन्स आपने ये क्रॉस कर दिया, तो फिर आइदर और सम नो नहीं बनाएगा, ऑल और सम नॉट। तो यहां पर ये प्रॉब्लम है, तो ये नाइदर नॉर हो जाता है। अब यहां पे आए, ऑल बी आर ए सम बी आर नॉट ए, तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑल और सम नॉट का केस है, सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट सेम, आइदर और बनाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी अब यहां पर, ठीक है, क्योंकि ऑल बी आर ए है, जब सभी बी ए हैं तो जैसे यहां पर बना लीजिए सभी बी ए हैं, वहां पर हमने सभी ए को कराया था, यहां सभी बी को ए करा लो। सभी बी अगर ए हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि कुछ बी ए नहीं है, सारे के सारे बी ए के अंदर हैं। आप कुछ बी लोगे वो भी ए के अंदर होंगे, तो नेगेटिव नहीं करा पाओगे, दैट मीन्स ये सही करोगे तो ये गलत हो जाएगा। और जब आप ये बोलोगे कि यहां पर कुछ बी ए नहीं है, बी का कुछ पार्ट है जो कि ए नहीं है, तो आप ये फिर नहीं बोल पाओगे कि सभी बी ए हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा जब आप ये सही करोगे। आई होप इतनी बात क्लियर है, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। तो यहां पे आपका ये आइदर और बनता है। एज इट इज यहां पे आओगे तो यहां पर देखोगे इन्होंने क्या, यहां पे सब्जेक्ट ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, यहां पर प्रेडिकेट ए है, यहां बी है, तो यहां पर ऑल और सम नॉट का केस है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका यहां पर ये आइदर और बनाता है। तो इसमें एक आपको कंडीशन गिवन है, क्या, आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। यहां पर लिख देते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम प्लेस पर होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, इतनी बात याद रखिएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाइदर नॉर। क्लियर है बात। तो ऑल और सम के केस में दो ऐसे हैं कॉम्प्लीमेंट पेयर जिसमें आपके वेरिएबल यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, वेरिएबल सेम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम होना चाहिए, सेम प्लेस पर होना चाहिए, कहने का मतलब तो ही बनाएगा। तो यानी ये आपका आइदर और बनाएगा, ये बनाएगा, और ये दोनों यहां पर आइदर और नहीं बना रहे। क्लियर है बात अच्छे से। चलिए नेक्स्ट यहां पर एक और कॉम्प्लीमेंट पेयर है, सम और सम नॉट। देखो सम और सम नॉट की हम बात करें, चलो यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले सम ए आर सी, सम सी आर बी, डायग्राम ये बना, दूसरा वाला भी बनेगा जो भी हमने पहले बना के दिया था कि हमारा बी और सी का भी रिलेशन इस तरीके से यहां पर बन जाएगा। अब देखो जब आप पहला यहां पर सही करोगे, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ध्यान से समझना, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, सम ए आर बी, जब आप इसको सही करते हो कि कुछ ए बी हैं, फिर हम देखेंगे कि कुछ ए अगर बी हैं, तो यहां पे एक चीज देखिए, यहां पर वही चीज आ गई, इसको गलत करने आओ सम ए आर नॉट बी, तो हम वो भी करा सकते हैं। देखो कुछ ए हैं बी के पास हैं, जो इधर ये बचे हुए हैं ये तो नहीं है ना, तो ये बात भी तो सही हो रही है, सम ए आर बी सम बी ए आर नॉट बी। लेकिन अभी आप जब जाओगे उसमें डेफिनेट कंक्लूजन और उसमें, तो फिर ये क्या होता है, ये वाला आपका पॉसिबल में आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है कुछ पार्ट से, और जो ये बचा हुआ पार्ट है ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट वाला हमेशा पॉसिबल में जाता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी उसकी होती हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी यहाँ पर दोनों ही कंडीशन यहाँ पर होती। तो यहाँ पर क्या हमने कराया, हमने यहाँ से ये दिखा दिया कि सम जो ए ये वाला है ये इससे नेगेटिव दिखा दिया, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी भी सही हो रहा है, सम ए आर नॉट भी सही हो रहा है, तो दोनों सही नहीं हो सकते हैं, आइदर और कंडीशन कभी भी दोनों के सही होने पर नहीं बनेगी। हम पहला गलत करें तो दूसरा सही हो जाए, और पहला जब सही करें तो दूसरा गलत हो जाए। क्लियर है। तो इसमें आपका यहां पर आइदर और नहीं बनेगा, इतनी बात यहां पे समझ लो। एज इट इज यहां पे आ जाए, सम ए आर बी, अगर मैं इसको ये मान लेता हूं कि सम ए आर बी ये सही है, सम ए आर बी ये सही है, तो क्या ये सम बी आर नॉट ए हम गलत कर पाएंगे, सम बी आर नॉट ए यहां से हमने नेगेटिव भी दिखा दिया, तो सम ए आर बी भी आपका ये सही हो रहा है, सम ए आर नॉट भी आपका सही हो रहा है, यानी दोनों ही सही हो रहे हैं, गलत तो हुआ ही नहीं यहां पे।
तो हमेशा सिर्फ ये नहीं देखना पॉजिटिव और नेगेटिव है, कुछ ए बी है कुछ ए बी नहीं है, इधर और बनाओ निकल जाओ, नहीं, हमको बस ये चेक करना होगा कि पहला सही करने पे दूसरा गलत होता है कि नहीं होता है, और जब दूसरा सही करते हैं तो पहला गलत होता है कि नहीं होता है। क्लियर है बात इतनी बहुत अच्छे से। तो जो आपका यहां पर सम प्लस सम नॉट का जो कॉम्प्लीमेंट पेयर है वो कभी भी आइदर और नहीं बनाता, चाहे ये हो, इसमें भी यहां पर ये आइदर और नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये आपका नाइदर नॉर हो गया, यहां पर नाइदर नॉर हो गया, और ये भी आपका होगा क्या, नाइदर नॉर होगा, यहां पर ये भी आपका नाइदर नॉर होगा। क्लियर है, क्योंकि हर जगह देखेंगे सम सम नॉट, सम सम नॉट, सम सम नॉट, चाहे प्रेडिकेट हो चाहे सब्जेक्ट हो, कुछ भी चेंज कर लो, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ना। आप दोनों को एक साथ सही और गलत नहीं कर सकते हो, या तो दोनों सही हो रहे हैं और दोनों ही हम सही करा पा रहे हैं, चाहे पॉसिबिलिटी से कराएं कैसे भी कराएं, दूसरा वाला मेरा एनी हाउ किसी कंडीशन पे सही नहीं होना चाहिए यदि हम पहला सही करा रहे हैं तो। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए सभी को। अब यहां पे बात ये आ जाती है, एक एक्सेप्शन केस भी यहां पर है, ऑल और नो, जो कॉम्प्लीमेंट पेयर है ऑल के साथ नो, ये भी एक एक्सेप्शन केस है जो आइदर और कभी नहीं बनाता है, ऑल और नो में कभी भी आप नहीं बनाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात इतनी, ऑल और जो नो है वो कभी भी आइदर और नहीं बनाते हैं एक साथ। हालांकि यहां पर हम जब जाएंगे तो क्या होगा कि हम इनके जो पहला सही और दूसरा गलत वाले की हम बात करते हैं, तो वो जैसे मान लो पहला ये है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी है, ये अगर हम सही मानते हैं, फिर मैं ये कहूं कोई ए बी नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाता है। अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो यहां पर पहला सही और दूसरा गलत हो रहा है, और जब मैं ये बोलूंगा कि कोई ए, दूसरे वाले को मैं सही कराता हूं, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो फिर हम ऑल ए आर बी नहीं कर सकते, यानी इसको सही मानेंगे तो ये देखो यहां पर कंडीशन फॉलो हो रही, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, बट ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शनल में चला जाता है, कई जगह एक्सेप्शन केस मिलते हैं, कंडीशन फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उनके बीच आइदर और नहीं बनता है। हालांकि अभी हमको यहाँ पर इसका पूरी तरीके से ये नहीं पता है कि ये एक्सेप्शनल केस क्यों है, और जैसे आगे और हम वीडियो लाएंगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, अगर मुझे इसका मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे बताऊंगा। तो अभी तो मैंने इसको क्या है कि एक्सेप्शनल केस में रखा है, ये आइदर और नहीं बनाता, ध्यान रखना, ऑल प्लस नो का जहाँ भी मिल जाए, हालांकि ये आपका पॉजिटिव और ये आपका क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते ही आइदर और बनता है, और कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, वेरिएबल आपके इनडायरेक्ट होंगे, सेम होंगे, सब कुछ होगा, बट आइदर और ये नहीं बनाएगा। तो एग्जाम में आया इसको नाइदर नॉर ही आप ट्रीट कीजिएगा एज ए आंसर, तभी आपका सही होगा। क्लियर है बात इतनी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने चीज़ें कर ली हैं, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा करना जरूरी होता है कि प्रैक्टिस कर लें क्या ये चीज़ सही होती नहीं होती है। चलिए सम ए आर बी डायग्राम बना लेते हैं, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है, सम ए आर बी सम बी आर सी, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब फर्स्ट वाला है सम बी आर ए, तो देखो यहाँ पर हमको क्या चेक करना है, हमको देखो यहाँ पर क्या है कि 100% करेक्ट वाले भी मतलब डेफिनेट कंक्लूजन भी होंगे, पॉसिबल भी होंगे, आइदर और भी आएगा, तो ए और बी के बीच, सबसे पहले ये देखो ए और बी के बीच मेरा आया, तो ए बी में आइदर और कभी बनेगा नहीं, जो भी बनेगा हमने बताया था डायरेक्ट रिलेशन में सॉलिड आंसर आता है, या तो 100% करेक्ट होगा या 100% रॉन्ग होगा, तो ए और बी के बीच में आइदर और कभी कंडीशन बनेगी, या तो आंसर सही होगा या गलत होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, सॉलिड आंसर आएगा। तो कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, दैट मीन्स सम बी आर ए, ये भी आप कह सकते हो, तो सम बी आर ए आपका आ जाएगा, तो ये आपका 100% यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सम सी आर ए, सम सी आर ए, सी और ए में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, गलत कर दो। नो बी आर ए, देखो ए और बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से जब भी नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ होगा, और हमने बोला था डायरेक्ट रिलेशन हो तो ए और बी में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ए और बी में जब डायरेक्ट पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स ये 100% रॉन्ग हो गया। इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसे करके हम लिखते चलें ताकि बाद मुझे आइदर और का याद रहे। जो ये वाली कंडीशन होती है हम इसको हमेशा 50% लेते हैं, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और ये वाला क्या होगा, ये आपका 100% रॉन्ग होगा, ये 100% करेक्ट होगा। नो ए आर सी, नो ए आर सी, तो ए सी के बीच में मुझे फिर से नहीं पता, तो यहां पर क्या होगा, ये 50% होगा। अब हमको चेक करना है क्या हमारा सेकेंड और फोर्थ, क्योंकि हमारा वेरिएबल सेम है, ठीक है, क्या ये हमारा यहां पर
आइदर और बनाएगा। तो मैंने बोला था सम प्लस नो, सम और नो का कोई भी आपका आएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो चाहे ना हो सेम प्लेस पर, आपका आइदर और बनता ही बनता है। जैसे मान लीजिए सम सी आर ए, सम सी आर ए, अगर मैं इसको सही मान लेता हूं कि कुछ सी ए हैं, तो क्या कोई ए सी नहीं है, ये कहने लायक बचोगे? कोई ए सी नहीं है भाई, कुछ सी ए है तो कुछ ए भी तो सी हैं, तो ये फिर गलत हो जाएगा जब आप ये सही करोगे। और जब ये करोगे नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, तो फिर क्या आप जब इसको हम सही मानते हैं तो क्या आप सम सी आर ए बोल सकते हो, कुछ सी ए बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, ये गलत हो गया। तो पहला सही करा तो ये गलत हुआ, जब इसको सही किया तो ये गलत हुआ। मेरी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। देखो क्या क्या है, सबसे पहला था दो कंक्लूजन है, वेरिएबल सेम होने चाहिए, ए सी और ए सी वेरिएबल है। तीसरा था इनडायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और चौथा जो है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। और जो कंडीशन हम देखते हैं कि पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, वो भी हो रहा है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आप होंगे तो इसमें तो आपका यहाँ पर बन गया आइदर। तो अब आप यहाँ पर बात ये होती है एग्जाम में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसको आप वहाँ पर टिक करोगे। तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकेंड और फोर फॉलो, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलेगा, इसको टिक करें। क्योंकि ओनली हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये ओनली फर्स्ट वाला ही है 100% करेक्ट है, तो इसको हम सॉलिड आंसर में देंगे। और दूसरा और चौथा क्या है आपका, ये आइदर और में चला गया, तो एंड लगा के आइदर सेकेंड और फोर्थ में है और ये ओनली सही है। क्लियर है इतनी बात? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम ए आर बी नो बी आर सी, सम ए आर सी, कुछ ए बी है, नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है, ठीक है, बन जाता है यहां पर ये डायग्राम। अब यहां पर जो डायग्राम ये बनता है इसके ब्याप पे जो चीजें निकल के आती हैं, जहां पर हमने बोला था कि आपको इनडायरेक्ट लगेगा, वो इनडायरेक्ट होता नहीं। जबकि अगर देखो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन स्टेटमेंट में सी से है, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी यहां पर हो जाता है। क्या हो जाता है यहां पर आपको समझना ये है कि कुछ ए बी था और कोई बी सी नहीं है, दैट मीन्स पूरा का पूरा जो बी है वो सी से रेस्ट्रिक्टेड है। मान लेते हैं ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान, ठीक है, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है तो कोई पाकिस्तान इंडिया नहीं होगा। अब यहां पर मैं ये मान लेता हूं कि ए है, इसको मैं मान लेता हूं नेपाल है। अब नेपाल का कुछ पार्ट है जो कि आपके इंडिया में था, तो कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो डायरेक्ट रिलेशन कुछ नेपाल का हो जाएगा। जो ये वाले हैं, ये वाले नेपाल या ये वाले जो ए हैं, ये भी डायरेक्ट नेगेटिव हो गए सी से। अगर कभी भी इस तरीके से आता है सम ए आर नॉट सी, तो ये आपका सॉलिड 100% करेक्ट होता है, क्योंकि सम ए आर नॉट सी बिहाफ ऑफ बी, क्योंकि कोई बी सी नहीं है तो कुछ ए हैं वो भी बी के बिहाफ पर सी नहीं है। आई होप इतनी बात अच्छे से ही आपको क्लियर हो गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। जबकि आपके स्टेटमेंट में ए सी के बीच कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आप जब स्टेटमेंट में आओगे यहां पर देखोगे डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम जब बनाओगे तो आप देख पाएंगे कि ए का जो ये वाला पार्ट है जो बी के पास है और कोई बी सी नहीं है, तो कुछ ए भी होंगे वो सी नहीं होंगे। ये बात 100% यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। क्लियर हो रही है बात इतनी की नहीं हो रही है? तो कभी भी आए तो इसको ये मत सोचना कि ए सी में इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये तो आइदर और बनाएगा, और आइदर और है मतलब इसको हम 50% में लेंगे। अभी हम देखते हैं सम नॉट यहाँ पे मिल गया हमको, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑल और मिल जाए तो आइदर और बना जाए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने वाली रहेगी। चलिए पहला हम देखते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। फर्स्ट नंबर है सम सी आर ए, सम सी आर ए, तो ये तो 50% होगा। सम सी आर ए सी के बीच में कुछ नहीं, तो 50% तो होना ही होना है। हो सकता है नहीं भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो कैंडिडेट एक दूसरा होगा वो डायग्राम ऐसे बनाएगा, सम ए आर बी, और यहां पे वो कनेक्ट कर देगा सी को, और नो बी आर सी यहां से नेगेटिव दिखा देगा। सम ए आर बी नो बी आर सी, फॉलो हो रहा है स्टेटमेंट, लेकिन ए सी के बीच में यहाँ रिलेशन पॉजिटिव है, ए सी के बीच में यहाँ रिलेशन नेगेटिव है, तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, इसीलिए हो सकता है 50%। फिर है
सम ए आर नॉट सी, तो वही चीज अभी हमने देखो यहाँ पर लिख के भी दिया, सम ए आर नॉट सी, बिल्कुल सही, कुछ ए सी नहीं है, कौन, ये वाले कुछ ए सी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल आपकी यहाँ पर करेक्ट होती है 100%। ऑल बी आर डी, देखो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमारे स्टेटमेंट में जिसका जिक्र ना किया गया, जो वेरिएबल दिया ही ना गया हो, उसके बीच में अगर कभी भी कंक्लूजन आ जाए तो वो सिरे से खारिज करो, 100% इनकरेक्ट करो, हम उसमें चेक कर ही नहीं सकते कुछ। तो यहाँ बी और डी ला दिया, ऐसे अभी कभी कभी पूछ लेते हैं अचानक से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है कि आपके सामने अगर सिचुएशन आए तो आप वहाँ पर क्या करोगे। तो ऑल बी आर डी, भाई बी और डी, डी तो है ही नहीं, हम चेक किससे करें, ठीक है। नेक्स्ट है नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई सी के ए ना होने की पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर देख लो, यहां तो हमने जब अगर कुछ करा दिए हैं तो हम सभी भी करा सकते हैं। सभी कैसे करा सकते हैं भाई, सारा का सारा सी है वो ए के अंदर हम रख देंगे, वो हम ए के अंदर रख देंगे, और यहां से कुछ ए बी है, और यहां से हम नेगेटिव दिखा देंगे बी और सी का, जो कोई बी सी नहीं है तो कोई बी सी नहीं है, यहां से नेगेटिव दिखा दिया। अभी भी तो मेरा डायग्राम यहाँ पर सही है। मतलब कहने का ये है, जब भी आप डायग्राम करके कोई चीज़ प्रूफ करने जा रहे होते हो तो प्रूफ करते समय आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं आप जाओ। यहाँ पर क्या, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, फिर कह रहा कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, फॉलो तो हो रहा है, कहाँ से गलत हो रहा है। लेकिन अब इसको हम सही कराने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया, हमने फॉलो कराने की कोशिश करी। अब जब भी कभी आप एग्जाम में करोगे तो ऐसे आप वहाँ पर बनाओगे नहीं, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठने लगेंगी चीज़ें कि अच्छा ये डायग्राम बना है तो सी पूरा का पूरा इसके अंदर आ सकता है, लेकिन ए पूरा सी के अंदर नहीं जा सकता है। ए क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ए अगर पूरा का पूरा अगर जाएगा तो एक कुछ पार्ट बी का लेके जाएगा सी के अंदर, और बी कभी सी के अंदर जा नहीं सकता, तो इतना पार्ट जो ए का है वो कभी सी के अंदर नहीं जा सकता। दैट मीन्स ए पूरा सी के अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन सी पूरा का पूरा ए के अंदर आ सकता है। तो नो सी आर, कोई सी के ए ना होने की संभावना है, ये बिल्कुल गलत है, ये संभावना ऐसी नहीं हो सकती। हम कर सकते हैं, और ये कह रहा नहीं है, हम कह रहे हैं, तो हमने इसको गलत कर दिया। क्लियर हुई बात। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये 100% गलत, ये भी आपका कहीं ना कहीं 100%। और एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, जो पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी के केस में ऐसा मत करना कि पता लगे सम सी आर ए पॉजिटिव, नो सी आर ए, यहाँ पर आप आइदर और बना जाओ कि सर ने तो ये बोला था कि सम प्लस नो, सम प्लस नो का केस कोई भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिले, चाहे प्रेडिकेट और सब्जेक्ट सेम हो, सेम प्लेस पर हो, चाहे ना हो, आइदर और बनता ही बनता है, ऐसा मैंने बताया है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे ये सम और नो, सम और नो वाला में है, यहाँ भी आइदर और बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ हर जगह बन रहा है। बट पॉसिबिलिटी का केस जब यहां पे आ जाएगा, पॉसिबिलिटी कभी भी आइदर और में ट्रीट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। आइदर और में कभी भी ट्रीट नहीं करते हैं पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन को। पॉसिबिलिटी 100% करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी, इतना ध्यान रखिएगा। या तो डेफिनेट सही है, डेफिनेट गलत। क्लियर है बात। जो भी होगा डेफिनेट होगा, आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसको कभी मर्ज करा के आइदर और आंसर मत दीजिएगा। सम सी आर ए, नो सी आर ए पता लगे आप यहां पर आइदर और कर जाओ, ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और फोर, तो ये भी मत करिएगा। क्लियर है। तो इतना सोच समझ के सारी चीजें हमने यहाँ रखी ताकि आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कर सकूं, लेकिन फिर भी आपके कई डाउट इसमें बनेंगे, मैं इतना बोल रहा हूं। और ये क्लैरिटी के साथ बोल पा रहा हूं क्योंकि सारी चीजें अभी एक साथ मेरे दिमाग में भी नहीं आ पा रही ना, क्या बताएं और क्या छोड़ें। ठीक है, जो आप समझ रहे होगे तो आपके माइंड पे अभी और कई सारी चीजें बन रही होंगी, अच्छा ये होता, ये होता, ये नहीं होता, वो होता। तो जो जो चीजें आती हैं और हमने नहीं बताई उनको नोट डाउन एक जगह करो, और नोट डाउन जरूर कीजिए, नहीं थोड़ी देर बाद भूल जाओगे हम सोच क्या रहे थे। तो उनको नोट डाउन करो और उनको मेरे से यहाँ पर डिस्कस कर लो, मेरे से पूछ लो, बता दो, हम आपके साथ वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। नहीं होगा भी लास्ट में नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए है सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। तो यहां पर चार आपके साथ वेरिएबल हैं। अब यहां पर बात ये आती है कौन किस किस से आइदर और बनाएगा। तो ए का इनडायरेक्ट रिलेशन किससे है, ए का इनडायरेक्ट रिलेशन अगर हम चेक करें तो ए का इनडायरेक्ट रिलेशन सी से भी है, ए का इनडायरेक्ट रिलेशन डी से भी है, और बी का इनडायरेक्ट रिलेशन डी से है। ठीक है, यानी कि हमारा ए और सी के बीच में आइदर और बनेगा, ए और डी के बीच में आइदर और बनेगा क्योंकि कुछ नहीं बोला गया, बी और डी के भी बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया गया, तो बी और डी भी आइदर और बनाएगा।
इतनी बात क्लियर है। डायग्राम देखते ही आपके माइंड पे क्लिक होना चाहिए कौन कौन से वेरिएबल हैं जो आइदर और बनाएंगे। ए बी तो कभी आइदर और नहीं बनाएंगे, बी सी कभी नहीं बनाएंगे, सी डी कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो भी आइदर और बनाएंगे वो अल्टरनेट बनाएंगे, मतलब ए का सी से बनेगा, ए का डी से बनेगा, बी का डी से बनेगा। क्लियर है बात इतनी अच्छे से? चलिए, फर्स्ट है सम बी आर डी। सम बी आर डी तो वही चीज आ गई 50%, सम बी आर डी। ऑल डी आर ए, ऑल डी आर ए 50% हो सकता है, ऑल डी आर ए। नो सी आर ए, नो सी आर ए यहां भी 50% के लिए कंडीशन आ गई। नो ए आर डी, नो ए आर डी ये भी 50%। अब एक चीज देखो यहां पे आपको एक कंक्लूजन मिला, ऑल डी आर ए नो ए आर डी। तो हमने आपको बोला था ऑल प्लस नो, ये आपका यहां पर एक्सेप्शन केस है, तो ये कभी भी आइदर और नहीं बनाएगा। इनके बीच में कभी आइदर और नहीं बनेगा, ऑल और नो के बीच में। ये चीज ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये नहीं है कि हमको ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिला बस आंख बंद करके लगा जाओ। जो मैंने चीजें डिस्कस करी हैं, समझाई हैं, उन चीजों को अच्छे से समझो। ऑल और नो में कभी आइदर और नहीं बनता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, ये यानी सेकेंड और फोर कभी आइदर और नहीं बनाएगा। उसके बाद आ जाता है सम ए आर नॉट डी। सम ए आर नॉट डी तो देखो ऑल प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने एक चीज बोली थी, ऑल और सम नॉट वाला केस आएगा आइदर और बनेगा, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा उनकी प्लेसिंग सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर ए है यहां बी है तो अगेन जो दूसरा कंक्लूजन है वहां ए बी ही होना चाहिए तो ही बनाएगा। अगर आपने इस पेयर को चेंज कर दिया बी और ए कर दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर आइदर और नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आइदर और इसमें नहीं बनेगा। तो अब यहां पर ऑल और सम नॉट आ गया, सम ए आर नॉट डी और यहां पर ऑल डी आर ए। तो आप देखेंगे यहां पर आपका सब्जेक्ट ए है, यहां पर ए है, दैट मीन्स सेकेंड और फिफ्थ भी आइदर और नहीं बनाएगा। ठीक है, अब यहां चेक कर लेते हैं 4 और 5 में। 4 और 5 चेक करोगे दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव कभी आइदर और नहीं बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट वाला है नो डी आर बी, कोई डी बी नहीं है, नो डी आर बी। क्लियर इतनी बात? नो डी आर बी। फर्स्ट वाला आपका यहां पर क्या था, सम बी आर डी, तो सम और आपके पास कौन सा है, सम प्लस नो। तो सम और नो में मैंने यही बोला था कि सम आपका आ गया और नो आ गया तो ये तो आइदर और बनाएगा, चाहे इनके कुछ भी चेंज हो जाए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है तब भी बनेगा। तो फर्स्ट और आपका जो लास्ट है इसमें आपका यहां पर आइदर और बनेगा, किसमें, फर्स्ट और लास्ट में। वेरिएबल सेम है बी और डी, बी और डी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, बी और डी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन इनडायरेक्ट है। ठीक है, और सम और नो वाली जो यहां पर कंडीशन होती है इसमें कोई भी कंडीशन आ जाए आइदर और बनता ही बनता है। क्लियर है बात इतनी? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आइदर फर्स्ट और 6। ठीक है, आइदर फर्स्ट और 6 में यहां पर करेक्ट हो जाएगा आंसर, इसको टिक करके आप निकल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल ए आर बी। नो बी आर सी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई। ठीक है, इतना बड़ा यहां पर डायग्राम है। अब यहां पे देखते हैं किसमें किसमें आइदर और बनेगा। सम ए आर सी तो देखो जो ए है वो आपका पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है, और बी पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्टेड किससे, सी से है। यानी बी का कोई भी पार्ट सी नहीं है, तो जो ए है वो बी के अंदर ही है। तो ये वाला पार्ट लोगे ए का वो भी बी के अंदर होगा, ये ए का पार्ट लोगे ये भी बी के अंदर होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहां से, जबकि आप ये बोलोगे ए और सी के बीच में तो स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया, बट यहां पे एक दूसरे के बिहाफ पर भी डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। सभी ए बी हैं, कोई भी सी नहीं है तो कोई ए भी आपके सी नहीं होंगे, ये बात आपको यहां पे समझनी होगी।
यानी ए का जो रिलेशन है सी के साथ नेगेटिव हो जाएगा डायरेक्ट, कोई ए भी सी नहीं होंगे, और उसी तरीके से कोई सी भी ए नहीं हो सकता। क्यों ए नहीं हो सकता? क्योंकि सी बी के अंदर जा ही नहीं सकता, और सी बी अगर ए से मिलने के लिए जाएगा तो बी के अंदर उसको जाना पड़ेगा, तभी ए मिलेगा। बाहर तो ए है नहीं जो उससे मिल लोगे। बात समझ रहे हो? मान लो ए है, इनकी बेटी है, और ए और सी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो सी को अगर ए से मिलना होगा तो सी ए से तब मिलेगा ना जब वो बाहर होगा, तो बी के बाहर गया ही नहीं, अभी तो घर ही में है। तो यहां पर बात इतनी क्लियर हो रही। तो ए का सी से नेगेटिव है, उसी तरीके सी भी नेगेटिव है ए से। दैट मीन्स ए और सी में आइदर और नहीं बनेगा। क्लियर बात? उसी तरीके से पूरा का पूरा जो सी है वो बी नहीं है, और पूरा का पूरा अगर सी बी नहीं है तो पूरा का पूरा सी ए भी नहीं होगा। अब उसमें से इतना जो पार्ट है ये वाला, ये किस किस का है? सी के पास ये पार्ट डी का भी है और ई का भी है, क्योंकि ई भी, ई का रिलेशन भी यहां तक है। तो यहां पर आप बोल सकते हो जो कुछ डी और ई होंगे वो भी बी और ए नहीं होंगे। अगर इस तरीके से आता है सम डी आर नॉट ए 100% करेक्ट होगा, सम ई आर नॉट ए 100% करेक्ट होगा, सम ई आर नॉट बी 100% करेक्ट होगा। ये बात यहां पे ध्यान रख लेना। क्लियर है बात इतनी? ये क्या हो गया? ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, सम ए आर सी। तो ए और सी के बीच में तो नेगेटिव है यहां पर, तो ये 100% गलत हो जाएगा। पॉजिटिव आया, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग। नो सी आर ए 100% बात सही है। यहां पर ये मत लगा जाना कि आप यहां पर ये देखो, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो आप ये समझो ए का सी से रिलेशन नहीं है। सम और नो का सम प्लस नो मिला यहां पर, पता लगे सर ने बताया सम और नो के केस में आइदर और बनता है, पता लगे आप यहां पर आइदर और चेप के चले जाओ, गलत हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। तो सिचुएशन यहां पर चेंज होती है। ये तो 100% करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सम बी आर डी। देखो बी आर डी ये हो सकता है, यानी कि ये 50% में जाएगा सम बी आर डी। नो बी आर डी, नो बी आर डी कोई बी डी नहीं है। सम और नो, सम और नो का यहां पर केस आ गया, दैट मीन्स इसमें आपको यहां पर आइदर और बनता दिख जाएगा। तो इनमें हमारा आइदर और बन जाएगा, किसमें? थर्ड और फोर में। सम बी आर डी, नो बी आर डी। अगर यहां पर नो डी आर बी होता तो भी अब बन जाता, क्योंकि चाहे इधर से चाहे उधर से हो। ठीक है, अगर मैं अगर यहां पे बात करूं, अगर इसको सही और गलत करने की बात करूं, कह रहा है सम बी आर डी, कुछ बी डी है। ठीक है, तो अब इसमें आओ, अगर कुछ बी डी हैं तो क्या आप ये कह पाओगे कि कोई बी डी नहीं है? बिल्कुल नहीं कह पाओगे, तो ये गलत हो गया जब ये सही करते हैं। और जब आप ये कहोगे कि कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है, तो क्या फिर आप इसको सही करा पाओगे कि कुछ बी डी है? जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसीलिए यहां पर ये आइदर और बन जाएगा, पहला सही दूसरा गलत, और दूसरा है तो ये 50-50 करके यहां पर ये आइदर और कंडीशन बन जाएगी इसमें। क्लियर हो रही बात? सम ई आर नॉट सी, सम ई आर नॉट सी। तो ई और सी की बात करोगे तो ई और सी के डायग्राम तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ई और सी में तो पॉजिटिव रिलेशन है, यहां पर ये किस में जाएगा? सम ई आर नॉट सी। तो जो ये वाला पार्ट ई का है जो यहां पर है, या फिर डी के पास है यहाँ, जो ये तो है ई का यहाँ पे, लेकिन ये है, ये पॉसिबल में सही हो जाएगा अगर हम ये बोलें सम ई आर नॉट डी। तो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है इसके बारे में सी से कुछ नहीं कहा गया, तो ये तो 50% हो गया सम ई आर नॉट डी, और पॉसिबल में जाएगा ये। ठीक है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है नो डी आर ए, नो डी आर ए। ठीक है, नो डी आर ए, तो डी और ए में, अब डी और ए में और कोई मेरे पास कंक्लूजन है, सिर्फ एक ही है डी और ए, तो अकेला कभी आइदर और बनाएगा नहीं, क्योंकि नो डी आर ए, कोई डी ए नहीं है, 50 में जाएगा। भाई कुछ तो हो सकते हैं, हम कुछ तो करा देंगे। ये कह रहा है कोई नहीं हम, लेकिन कुछ करा देंगे, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा बनेगा आपका ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड आइदर, आइदर थर्ड और फोर, ये आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओनली सेकेंड एंड आइदर, थर्ड और फोर में आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। तो आई होप आपने बहुत अच्छे समझा होगा आइदर और कंडीशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा नंबर है 9807674343। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपके डाउट हैं, पिक्चर या कुछ भी है, कोई क्वेश्चन है, व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको उस पर रिप्लाई जरूर करके देंगे, उसका आंसर जरूर बताएंगे। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि हम आपका आंसर ना बताएं और आपसे डिस्कस ना करें। क्लियर है?
तो आई होप हमने इतनी सारी कंडीशन बता दी, आज के बाद आप कभी भी आइदर और पे आंसर गलत करके एग्जाम में नहीं आओगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको बात समझ आई हो, तो अगर मैंने आपको अच्छे से नहीं समझा पाया तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसी के साथ हम आपको सिलॉक्स के नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।